है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्लास है। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों भेद, पास्ट टेंस के चारों भेद पढ़ चुके हैं और आज फ्यूचर टेंस का चौथा टेंस जो होता है, चौथा भेद जो होता है, फ्यूचर टेंस का चौथा भेद जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। चौथा भेद होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, कहाँ इसका प्रयोग होता है। भविष्य में कुछ समय पूर्व से या किसी निर्धारित समय से या कुछ समय तक लगातार किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, आप देखते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। पहचान है, हिंदी के वाक्यों में इस टेंस क्रियाओं के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे रहता है। और क्रियाओं के पहले पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम रहता है। जब क्रियाओं के पहले पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहता, तब क्रियाओं के अंत में ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहूंगी, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहोगे, ती हुई रहोगी, ता हुआ रहेगा या ती हुई रहेगी दिया जाता है। जैसे जानेंगे इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, मैं जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहूंगा। इसमें ये सुबह क्या है, सुबह से ये है समय दिया गया है। तो समय दिया गया कि इसमें क्या रहता है, लास्ट में ता रहूंगा, यानी कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहूंगा। आगे देखते हैं, हम लोग 2020 ईस्वी से यह काम करते रहेंगे। वह 10 वर्षों से इस काम को करती रहेगी। वह खेलता हुआ रहेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो आइए आगे हम लोग जानेंगे इसका बनाने का नियम, कि सभी सेंटेंस को किस प्रकार बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद किस प्रकार होगा, आगे हम लोग जानेंगे। इसका बनाने का नियम और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका होता है, सबसे पहले इसमें प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। देखेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानने से पहले हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता था, सीन्स या फोर का प्रयोग होता था यहाँ पर। लेकिन इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सीन्स का प्रयोग नहीं हो करके सीन्स के बदले में फ्रॉम का प्रयोग होगा।
इसमें फ्रॉम का प्रयोग होता है। जहाँ निश्चित समय के साथ हम लोग समय सिंस का प्रयोग करते थे, वहाँ इसमें फ्रॉम का प्रयोग होगा, और बाकी फोर का प्रयोग जो है सो सेम उसी तरह रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आप ये अफर्मेटिव सेंटेंस जानने के बाद देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव इसका बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, सिर्फ सेल और विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का। और अगर इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव का देखेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले सेल या विल का प्रयोग होगा। सबसे पहले सेल या विल, सेल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, और लास्ट में फिर इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ये नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़िए इसको। और ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अब सबसे लास्ट में देखते हैं WH वर्ड्स अगर हो तो सबसे पहले WH वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सेम ये प्रोसेस टोटल रहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का WH वर्ड्स प्लस उसके बाद लिखेंगे सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये हो जाएगा WH वर्ड्स का। ठीक है, तो देखिए इसको जानने के बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ सेंटेंस का, जो इसका अनुवाद करके हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल्स है ये अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का। तो हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर इसका अनुवाद करेंगे। जैसे दिया गया, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वह अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का या सेल का। तो हम लोग जानते हैं कि सेल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। उसके बाद इसमें देखिए पढ़ता रहेगा, तो हो जाएगा ही विल हैव बीन रीडिंग। उसके बाद क्या पढ़ता रहेगा, अंग्रेजी, तो हो जाएगा रीडिंग इंग्लिश। और ये जो देखिए समय दिया गया है सुबह से, निश्चित समय, जिसमें लगना चाहिए हम लोग लगाते थे पहले सिंस का प्रयोग, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग 2020 ईस्वी से इस काम को करते रहेंगे। तो हम लोग के लिए वी और वी के साथ सेल का प्रयोग, तो वी सेल हैव
बी और करते रहेंगे इसमें लिखा है तो डूइंग लिख देंगे इसके लिए वर्ब के रूप में, और इस काम को तो डूइंग दिस वर्क, और समय क्या दिया गया है 2020 ईस्वी से, तो फ्रॉम 2020 है ना। आगे देखेंगे, देखिए दो सेंटेंस दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस का, तो इसका नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, देखिए बनाएंगे, माने सेल और विल के बाद नॉट का प्रयोग लगाएंगे। जैसे दिया गया लड़के 1 घंटे से नहीं पढ़ते रहेंगे, तो लड़की दिया गया है सब्जेक्ट के रूप में, लड़की के लिए क्या लिखेंगे, द बॉयज विल नॉट हैव बीन, और हैव बीन के बाद लगेगा बिफोर लगेगा, नहीं पढ़ते रहेंगे तो जाएगा रीडिंग, और इसमें समय दिया गया 1 घंटे से जो अनिश्चित समय से, इसमें क्या लगेगा फोर का प्रयोग लगेगा, तो इसमें लगेगा द बॉयज विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह 2 वर्षों से इस काम को नहीं करती रहेगी, तो इसके लिए लिखेंगे शी विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क, और 2 वर्षों से क्या हो जाएगा इसके लिए, for 2 years, ठीक है। इस तरह नेगेटिव सेंटेंस जानने के बाद आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड्स के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं, अनुवाद करते हैं। जैसे दिया गया, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेलता रहेगा, तो इसके लिए लिखेंगे will he have been playing cricket, और सुबह से क्या लिखेंगे इसके लिए, फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या वे लोग सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, will they not have been reading इंग्लिश, और सोमवार से दिया गया क्या हो जाएगा इसमें, फ्रॉम मंडे। अब देखते हैं, इसमें दिया गया है डब्ल्यूएच वर्ड्स का ये सेंटेंस है, वह सोमवार से क्या करता रहेगा, इसमें क्या दिया गया है बीच में, तो ये डब्ल्यूएच वर्ड्स है, तो डब्ल्यूएच वर्ड्स के स्ट्रक्चर के आधार पर इसका अनुवाद करते हैं। वह सोमवार से क्या करता रहेगा, सबसे पहले क्या का मतलब व्हाट लगाएंगे, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग, और सोमवार से दिया गया है जिसमें भी लिखेंगे फ्रॉम मंडे। इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग। फिर आगे देखेंगे, तुम 2020 ईस्वी से अंग्रेजी क्यों पढ़ते रहोगे, तो 2020 दिया गया है, इसमें देखिए क्यों लिखा गया, इसमें ये क्यों जो है क्या हुआ, डब्ल्यूएच वर्ड हुआ, तो सबसे पहले व्हाई का प्रयोग करेंगे, व्हाई विल यू have been reading English 2020 से हो जाएगा इसके लिए फ्रॉम 2020। ठीक है, इस प्रकार हम लोग आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ लिए। इस प्रकार हम लोग 12 टेंस के बारे में पढ़ लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक